अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बस ये अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हो जहाँ भी हो इस गर्मी में, इस कोरोना में, अल्लाह ताला हम सबको सेफ़ रखे और हम सब की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करे। अच्छा, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो हमज़ात के कॉन्सेप्ट के बारे में है। इससे पहले कि मैं आपको आज के जो वाक़यात हैं वो सुनाऊँ, मैं आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन हमज़ात के बारे में देना चाहती हूँ। और ये मैंने जो भी रिसर्च की है, मैं इसका जो लिंक है एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। आप प्लीज़ वो वीडियोस देखें सो दैट आपकी भी जो नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। देखिए, हमज़ात जो है बेसिकली ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि सब जो इंसान हैं उनके साथ पैदा होती है और जो मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक मुझे पता चला है कि ये जिन्नों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। और बेसिकली हमज़ात का मकसद ये होता है कि वो हमें हर वक्त उनकी कोशिश होती है कि वी शुड डिविएट फ्रॉम द राइट पाथ, या वो हमें इस बात पे उकसाते रहते हैं कि जो चीज़ गलत है उसे उसे किया जाए। और हमज़ात जो होते हैं बेसिकली आप जितना जो है अल्लाह ताला के ज़िक्र से, या आप अपना जो भी आपका फ़ेथ है, जो भी आपका पाथ है उससे आप ज़्यादा दूर जाते हैं, द हमज़ात कीप्स ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्गर। इसके अलावा आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने मसले मसाइल लेके बहुत सारे आलिमों के पास और बहुत सारे ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि आप हमें कुछ बताएं कि हमारा मसला हल हो जाए। और मैं इस वक्त सारे जो इस तरह के लोग हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं जो कुछ अनऑथेंटिक किस्म के हैं उनके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी कि देखें उनका भी एक हमज़ात होता है। तो बेसिकली होता ये है कि जब आप उनके पास जाते हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा चिल्ला वगैरह काट के पढ़ना पढ़ाना करके जो हमज़ात है उसको काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में किया होता है। वो आपके हमज़ात से कम्युनिकेट करता है और वो हमज़ात क्योंकि इट इज़ लाइक योर शैडो, वो आ, उस हमज़ात को जिसको बल्कि बाय द वे अरबिक में करीन भी कहते हैं, वो सारी आपकी पास्ट लाइफ के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देता है। फ्यूचर के बारे में हमज़ात कुछ नहीं बता सकता, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला को पता है। तो होता ये है कि फिर वो जो भी आपके सामने बैठे होते हैं, जो आपका इलाज कर रहे होते हैं, वो आपको आपकी पास्ट लाइफ के बारे में चीज़ें बताते हैं जो कि उनको उनके हमज़ात ने बताई होती हैं। और आगे से लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि भाई देखो, इनको यही पता है कि हमारे साथ 10 साल पहले क्या हुआ था, या हम बचपन में पता नहीं कहाँ गए थे तो वहाँ कहाँ हम गिर गए थे। मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिलेंगे तो आपको पता होंगी। तो ये हमज़ात का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आपको दिया है। और अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे आपको इसके बारे में ऑथेंटिक आयात और अहादीस सब मिलेंगी। तो आज के हम पहले वाक़ये की तरफ आते हैं जिसमें मेरा हमज़ात कह लें, अब मुझे पता नहीं है कि मेरा हमज़ात था या वो कोई और जिन था, बिकॉज़ एज़ यूजुअल एज़ आई हैव टोल्ड यू कि देखें जिन जो होते हैं वो भी शेप शिफ्टर्स होते हैं और हमज़ात भी कोई भी फॉर्म इख्तियार कर सकते हैं। वैसे दे लुक एग्जैक्टली लाइक यू। तो मेरा जो हमज़ात था वो मेरी बहन ने देखा। बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक आई वॉज़ इन मिडिल स्कूल या मैं कॉलेज में थी। तो हम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां थी, हम लोग अपनी नानी के घर थे। तो सुबह का वक्त था, मेरे ख़्याल में 9-10 बजे का। तो मेरी बहन उठी, ऊपर का जो हमारा कमरा था, नीचे ड्राइंग डाइनिंग सब नीचे था। तो वो उठी, वॉशरूम वगैरह गई, जो वापस आई तो उसने मुझे कहा कि देखो अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई है, नीचे नाश्ते का टाइम भी हो रहा है, तो नीचे मैं जा रही हूँ, तुम आ जाओ और आके नाश्ता कर लो, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसने मुझे बाद में बताया कि जब वो मुझसे बात कर रही थी तो जैसे मतलब मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बस मैं उसको जो है ना देखती रही बड़े अजीब तरीके से, और मेरी आइज़ काफ़ी रेड भी हो रही थी।
तो उसने कहा पता नहीं ये शायद नींद में है या क्या है, चलो मैंने तो भाई इसको बता दिया है, मेरा काम था बताना, मैं तो अब जाऊँ ना ज़रा नाश्ता करने। तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया और मैं बिस्तर पे लेटी रही। जब मेरी बहन नीचे गई डाइनिंग रूम में तो उसने मेरे ख़्याल में दुनिया की सबसे बड़ी चीख मारी, क्योंकि मैं वहाँ बैठी हुई नाश्ता कर रही थी। तो सारे हम सब घबरा गए। हमने कहा क्या हो गया भाई, तुम सुबह सुबह क्या इतनी क्या आफत आ गई, क्यों इतनी बड़ी चीख मारी, क्या हो गया। हम लोग सब बहुत डर गए वाकई में, मतलब बहुत। उसने कैसी ना टेरिफाइंग चीख मारी। उसने कहा मैं तुमसे अभी 1 मिनट पहले बात करके आई हूँ, तुम ऊपर थी और तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई। तो पहले तो हम सब हंसना भी शुरू हो गए। हमने कहा क्या हो गया भाई, तुम नींद में हो, क्या हो गया। मैंने कहा कि नहीं मैं तो बहुत देर से नीचे हूँ, मैं तो नाश्ता कर भी लिया। उसने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें अभी 1 मिनट पहले ऊपर देखा था, मैंने तुमसे बात की कि नीचे आ जाओ नाश्ता कर लो, तुमने मुझे आगे से कोई जवाब नहीं दिया और तुम जो हो बस मुझे देखती रही। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो 1 डेढ़ घंटे से भाई यहाँ बैठी हुई हूँ, नाश्ता वगैरह ही मैंने कर लिया। खैर सारे हम लोग ऊपर भागे तो कमरे में कोई नहीं था। तो ये एक वाक़या है जो कि अभी भी ना मेरी बहन हमेशा याद करती है और कहती है कि मेरे बाकायदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने उस दिन किसको देखा। इसी तरह ये भी वाक़या मेरी नानी के घर का है कि आपको पता है कि ज़्यादातर समर्स में सारे लोग एक ही कमरे में एसी वगैरह चला के सो रहे होते हैं। तो मेरे मामू भी थे, वो भी वहाँ सो रहे थे रात को। तो उनकी एकदम आँख खुली और उन्हें शायद पानी पीना था क्या, मतलब वो बाकायदा ही वॉज़ वाइड अवेक, ये नहीं था कि वो आधी नींद में थे। तो बेड के ऊपर मेरी नानी सो रही थी। तो उन्होंने एक बहुत अजीब सी बात देखी। उन्होंने देखा कि मेरी नानी सो रही हैं और नानी के सिरहाने नानी की ही शक्ल की एक ख़ातून बैठी हुई है। तो पहले तो उन्हें समझ नहीं आई हो रहा क्या, उन्होंने ज़रा अपनी आंखें मली, ज़रा गौर से देखा, लेकिन वही सीन था कि नानी बिस्तर पे सो रही थी और नानी के साथ नानी की ही शक्ल की एक ख़ातून बैठी हुई थी और उन्हें देख रही थी। तो जब तक खैर मेरे मामू उन्हें देखते रहे, उन्हें समझ नहीं आई, इससे पहले कि वो कुछ बोलते, थोड़ी देर में वो गायब हो गई। और फिर इसी तरह मुझे नहीं पता कि देखें ये मेरी नानी के साथ 2 दफ़ा ये वाक़या क्यों हुआ। कोई हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह कोई आए हुए थे। तो उस ज़माने में जो मेरी नानी हैं वो दुबई गई हुई थी। तो सबको पता था घर में कि वो जो हैं घर पे नहीं है, शी इज़ आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री। तो वो जो गेस्ट थे वो कमरे से निकले और उन्होंने सीढ़ियों के ऊपर देखा। तो आधी सीढ़ियों पे जो एक ऐसे एक जगह बनी होती है, वहाँ उन्होंने देखा कि नानी खड़ी हुई उन्हें देख रही हैं। तो पहले तो बिल्कुल वो ना फ्रीज़ हो गए। फिर उन्होंने भी बहुत ज़ोर की चीख मारी और सब भागते हुए आए। उनका भी क्या हो गया। उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे कि आपकी नानी दुबई में, अभी तो मैंने देखा था वो तो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हुई थी। तो आपको पता है कि एकदम तो सब इस तरह यकीन नहीं कर, सब कहते हैं नहीं तुम्हारा वहम होगा, ये होगा। लेकिन ये है कि ये चीज़ें देखें, जो देखता है ना, जो एक्सपीरियंस करता है उसी को पता होता है। जैसे कि मेरी बहन ने मेरी शक्ल में किसी को देखा। अब शायद अभी भी बहुत से लोग इस बात पे बिलीव नहीं करें, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैंने तुम्हें देखा है और मैंने तुमसे बात की है। इसी तरह मेरी नानी को भी पहले मेरे मामू ने देखा इस तरह, और फिर हमारे घर में जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने देखा। और देखिए ये जो हमज़ाद स्पॉटिंग मैं इसको कहूँगी या जो इस तरह होता है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। एक मेरी खाला के नेबर्स में एक बच्ची रहती है, तो उसने मुझे बताया, शी इज़ आई थिंक 14 या 15 ईयर्स ओल्ड। उसने मुझे बताया कि इसी तरह रात को मतलब मैं सो रही थी और इसका जो उनके भाई थे वो नीचे मैट्रेस पे सो रहे थे। तो कहती है किसी ने ना कहा कि मतलब बड़े ना शोर की आवाज़ें, जैसे कोई उनका कंबल खींच रहा है, कोई खांस रहा है ज़ोर से, चीख मार रहा है, इस तरह कर रहा है। तो वो समझी कि जो उनके भाई है वो उन्हें तंग कर रहा है। तो उठी तो उन्होंने अपने भाई को बोला कि उनका भाई बैठा हुआ था। उन्होंने अपने भाई को बोला कि भाई तुम क्या कर रहे हो, रात है, मैं सो रही हूँ, क्यों मुझे तंग कर रहे हो। तो उनका भाई कुछ नहीं बोला। जब वो उन्होंने मुड़ के करवट ली तो उनका भाई दूसरी साइड पे सो रहा था।
तो मैं बस ये सोचती हूँ कि जब देखें इस तरह का वाक़या होता है तो उस वक्त इंसान की क्या फ़ीलिंग होती होगी। ये जो है ना बात, ये मतलब सोचने वाली है। तो ख़ैर वो एकदम इस तरह हो गई, जब मैंने मुड़ के देखा तो वो जो दूसरी एंटिटी थी, इट हैड डिसअपीयर्ड। तो इसी तरह हमज़ात का जो है कॉन्सेप्ट मतलब हमारे रिलीजन में है, और डेफिनेटली एज़ आई हैव टोल्ड यू, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हमज़ात था, लेकिन वो हमज़ात जो था वो मुसलमान हो गया था, यानी कि मतलब वो कंट्रोल उन्होंने कर लिया था। हम सब के जो बाकी हमज़ात हैं, दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर नॉन मुस्लिम्स। और देखें, आपने बेसिकली मुझे जो समझ आई है अब तक वो यही है कि देख, जैसे हमें जिन्स को मतलब मैं कहती हूँ कि आप फ़ियर नहीं करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन उन्हें फ़ियर नहीं करें। इसी तरह जो हमारा हमज़ात है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्यों वो हैं, लेकिन वो हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। तो हमें उनको फ़ियर नहीं करना, और द ओनली थिंग विच कैन कीप देम एट बे, विच कैन कीप देम एट कंट्रोल, कि अगर हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अस्कार करें, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो, हम बस कोई ना कोई अल्लाह ताला का ज़िक्र करना शुरू हो जाएं या दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो जाएं, ताकि हमारी जो स्पिरिचुअल एक हमारी फीडिंग है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा कमज़ोर हमज़ात होगा। अच्छा, अब जो मैं आपको वाक़या सुनाऊंगी वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मेरे कज़न हैं, जब तक उनके अम्मी अब्बू ज़िंदा थे, उनके जो फ़ादर स्पेशली, वो अपने घर हर जुम्मे को महफ़िल मिलाद मुनक्किद किया करते थे। उसमें बहुत उनके दोस्त अल्लाह वाले आते थे, बहुत ही दिल से नातें पढ़ी जाती थीं, दुरूद होता था, अल्लाहू का विर्द भी होता था, और हम लोगों ने बहुत सालों ये चीज़ विटनेस की। तो मेरे कज़न ने मुझे बताया कि जब उनके घर मिलाद को होते हुए 2-3 साल हो गए, तो जिस दिन महफ़िल होती थी, आपको पता है, उसके बाद वही सारा चांदनियाँ उठाना, सब इस तरह सफाई वगैरह वो करते थे घर वाले। तो उनको जो है ना पैसे मिला करते थे। कभी सोफ़े के पास 10 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, कभी 5 रुपए का नोट उस ज़माने में होता था, कभी मतलब ये कि बहुत बड़े करेंसी नहीं, लेकिन उनको छोटे छोटे नोट इस तरह मिलते थे। तो जब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मेरे कज़न ने कहा कि नहीं, मतलब शायद किसी का नोट गिर गया है, कुछ हो गया है। लेकिन देन ही नोटिस्ड द पैटर्न, और पैटर्न यही था कि महफ़िल मिलाद के बाद हमेशा उनको ये पैसे मिलते थे। फिर उन्होंने कहा कि उनके ड्राइंग रूम में एक शैंडलियर था। तो मेरे कज़न ने कहा कि जब मैंने ऊपर देखा तो शैंडलियर के बीच में एक नोट इस तरह अटका हुआ था, और वो आहिस्ता 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 वो जो नोट है वो नीचे गिरा आके। तो मेरे कज़न के अब्बू ने कहा कि देखो, तुम ये नोट जो है ना, इनको ख़र्च नहीं करो, हम इनको ना ज़रा बैंक का जो मैनेजर है, बैंक में जो काम करते हैं, उनके पास लेके जाते हैं और उनको दिखाएंगे। तो चलिए, नोट मिलना तो स्ट्रेंज बात है, उससे ज़्यादा जो अजीब बात हुई वो जब वो नोट दिखाने बैंक गए। उस बैंक मैनेजर ने उन नोटों को उलट पुलट करके काफ़ी देर देखता रहा। उसने कहा, आपको ये नोट कहाँ से मिले? तो अब ज़ाहिर है, आप हर एक को तो ये इस तरह चीज़ नहीं बता सकते, बताएं भी तो कुछ लोग पता नहीं, आपको पता, यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये हमें हमारे घर से मिले हैं, नोट पड़े हुए थे इधर आसपास। उसने कहा, इन नोट्स पे जो नंबर हैं, अभी तो ये इस नंबर वाले नोट प्रिंट होके मार्केट में आए ही नहीं हैं। तो माय कज़न वॉज डम्बफाउंडेड, ही वॉज सो सरप्राइज्ड। फिर उन्होंने, उनके घर आपको पता है कि बहुत बुज़ुर्ग आते थे अल्लाह के, बहुत जिनको आप तकवा में, जिनको आप कहते हैं कि जिनका ज़रा मयार था, उनमें से किसी से पूछवाया गया कि भाई ये क्या माजरा है, हम लोगों को जो है ना लेटली ये नोट मिलना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि देखें जी, कोई खुश होके आपको ये नोट वगैरह दे रहा था, लेकिन अब जबकि आपने ये बात बता दी है, आपने इसको हिडन नहीं रखा, अब मेरा ख़्याल है कि आपको ये नोट नहीं मिलेंगे। और वही हुआ कि उसके बाद से जो मेरे कज़न हैं उनको वो नोट नहीं मिले।
तो बस देखें, मेरा तो ये बिलीव है कि देखें, जहाँ अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है, जहाँ अल्लाह ताला के नबी वसल्लम का ज़िक्र होता है, वहाँ बहुत से जो इस तरह की हस्तियाँ हैं या इस तरह के हैं जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो यकीनन ये ज़िक्र सुनने के लिए आते हैं। और इसी पे मैं एक और बात ऐड करूँ कि मेरे जो कज़न के अब्बू थे, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत परिंदों का, सफ़ेद रंग के वो परिंदे थे, उनका उन्होंने एक जोड़ा रखा हुआ था और उनको कुमरियाँ कहते हैं, कुमरियाँ। मैंने उनके घर वो मेरे ख़्याल में पहली दफ़ा देखी थी और उनकी ख़ास बात ये थी कि वो फ़जर के वक्त, सुबह मुँह अंधेरे फ़जर के वक्त वो बाकायदा अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करती थी। और हम लोग उनके घर रहने भी जाते थे इस तरह, और हम लोगों को बाकायदा सुबह आवाज़ आती थी फ़जर के वक्त, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। फिर हमें ये बताया गया कि ये जो कुमरियाँ हैं ना, ये जन्नत के परिंदे हैं। जन्नत में भी आपको ये, इंशाल्लाह जो लोग जन्नत में जाएंगे उनको ये परिंदे ज़रूर नज़र आएंगे। और देखें, ये तो बात हम सबको भी पता है कि सुबह सुबह परिंदे जो हैं वो अल्लाह ताला की हम्द सना करते हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली जब इन कुमरियों को हम लोगों ने सुना और वाकई में आप जब सुने अल्लाहू वो बोलती थी, तो इट वाज़ एन अमेजिंग फीलिंग। और बहुत खूबसूरत, बिल्कुल प्योर वाइट वो बर्ड्स थी। अच्छा जी, अच्छा, नेक्स्ट जो इंसिडेंट है वो भी इस्लामाबाद का एक बड़ा मशहूर होटल है, वहाँ बड़ी शादियाँ वगैरह भी होती हैं। डेफ़िनेटली आई विल नॉट डिस्क्लोज़ इट्स नेम, लेकिन ये है कि वो मशहूर है कि वहाँ बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग्स होती हैं। तो मेरे जो कज़न हैं, उनकी जो वाइफ़ हैं, शी यूज़ टू बी इन द केबिन क्रू ऑफ एन एयरलाइन। तो अक्सर ये होता था कि उन लोगों का जो स्टे है वो उधर उस होटल के अंदर होता था। तो उन्होंने बताया कि एक दफ़ा हम लोग किसी फ़्लाइट से वापस आए, हम लोग सब बहुत थके हुए थे, आपको पता है कि 24/7 की फ़्लाइट्स होती हैं। तो रात का वक्त था, बस हम लोग आए, हमने अपने बैग्स वगैरह रखे एंड वी जस्ट वेंट टू स्लीप। तो वो कहती हैं कि जब मैं बहुत गहरी नींद में थी तो मुझे आवाज़ आई जैसे कोई धप 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 कर रहा है, ऊपर फर्नीचर खिसका रहा है, बच्चे चीख रहे हैं, औरतें बहुत ज़ोर से बातें कर रही हैं। तो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब हो गई, और मैंने बाकायदा, मैं नींद में से डिस्टर्ब हो गई, मैंने फ्रंट डेस्क पे कॉल किया। मैंने कहा कि देखें ऊपर के फ्लोर पे क्या हो रहा है, इतना शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा है, मैं तो सो नहीं सकती, मतलब मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई, मुझे सुबह भी अपनी फ़्लाइट पे जाना है। तो जो फ्रंट डेस्क थे उन्होंने पूछा आप किस फ्लोर पे हैं, उन्होंने पता नहीं कौन सा फ्लोर बोला है, किस तरह बोला। तो आगे से वो बहुत हैरान हुए, उन्होंने कहा कि देखें जी, आप तो टॉप फ्लोर पे हैं, आपके ऊपर तो और कोई फ्लोर ही नहीं है। जब उन्होंने ये सुना तो वो उन्हें समझ नहीं आई कि मैं क्या बोलूँ। खैर उन्होंने फ़ोन तो रख दिया, लेकिन वो कहती हैं कि उसके बाद जो है ना मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मैंने बहुत क्लियरली, मैंने बहुत जो है ना स्पेसिफ़िकली बहुत क्लियरली ये सारी आवाज़ें सुनी थी, और इन्हीं आवाज़ों की वजह से ना मैं उठी थी। तो इसी तरह वो कहती हैं कि एक दफ़ा हमें इसी होटल में स्टे मिलता था, हम लोग यहीं रहते थे। तो कहती हैं कि मेरे कमरे में पेंटिंग लगी हुई थी, बहुत, इट वाज़ अ लाइव साइज़ पेंटिंग, और उसमें कोई किसी ख़ातून की वो पेंटिंग थी। तो कहती हैं कि मुझे पता नहीं क्यों उस पेंटिंग से जो है ना बहुत एक अजीब सी मुझे वाइब्स आ रही थी, मतलब आई वॉज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे इग्नोर करूँ या इस तरह करूँ व्हाटएवर, लेकिन आई कुडंट। तो कहती हैं फिर मैंने फाइनली नीचे कॉल की कि आप प्लीज़ देखें, मैं मुझे जो है सुबह जो है जाना है, आप प्लीज़ इस पेंटिंग को अगर रिमूव कर दें सो आई कैन हैव अ गुड नाइट स्लीप। उन्होंने कहा कि अच्छा, हम रिमूव तो नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग दीवार से उठा के नीचे रख देते हैं, एंड वी आर गोइंग टू हम इसका मुंह जो है वो दूसरी साइड के ऊपर कर देंगे ताकि ये आपको जो है नज़र ना आए। उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप ये आके कर लें। तो फिर क्या हुआ कि वो, उनके जो होटल का स्टाफ था वो आया, और उन्होंने जो पेंटिंग थी उसको उतार के उसका मुंह दूसरी साइड पे कर दिया, और अभी वो दरवाज़े से बाहर गए नहीं थे कि पेंटिंग जो है एकदम जो है ना ज़मीन के ऊपर विद अ बिग थर्ड वो ज़मीन के ऊपर गिर गई, जैसे बाकायदा किसी ने गिराई हो।
और उसमें आई थिंक के पता नहीं शायद आगे कोई शीशा वगैरह भी लगा हुआ था, दैट ऑल्सो ब्रोक। तो खैर वो काफ़ी डर गई, उनके साथ उनकी रूममेट भी थी। उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ इसको रिमूव कर दें वरना हमें आप कोई और रूम दे दें, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू स्लीप। खैर आई थिंक उनका रूम वगैरह चेंज किया गया एंड शी वॉज़ गिवन अनदर रूम। तो ये आज का मेरा एपिसोड था, और एज़ यूजुअल शॉर्ट, लेकिन आई होप दैट यू एन्जॉयड इट। अगर आपको भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पता हैं जो कि आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं, मुझे प्लीज़ ईमेल करें। मैं अपना ईमेल भी नीचे लिंक में डालूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑन लोकेशन जाऊं जो कि हॉन्टेड हमारे स्पॉट्स हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि डू यू वांट कि मैं एक लाइव जो है एक हॉन्टेड लोकेशन से अपना नेक्स्ट एपिसोड करूं कि नहीं। ठीक है, तो आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। अल्लाह हाफिज़।